ऊंट और बंदर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े से जंगल में ऊंट और बंदर रहते थे। उस जंगल के पास ही तरबूज का खेत था। लेकिन खेत और जंगल के बीच में एक नदी पड़ती थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि आज तो नदी पार करके खेत में से जाकर तरबूज खाएंगे। दोनों ने एक दूसरे से सलाह मशवरा किया और तरबूज के खेत की ओर चल पड़े। जैसे ही नदी के पास पहुंचे, बंदर बोला, अरे ऊंट भाई, तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो। मैं भी नदी पार कर लूंगा, वरना ऐसे तो ये नदी मेरे लिए बहुत गहरी है। बंदर की बात सुनकर ऊंट ने कहा, हाँ भैया, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा लूंगा। बंदर ऊंट की पीठ पर बैठ गया और थोड़ी ही देर में उन दोनों ने नदी पार कर ली और खेत पर पहुंच गए। जैसे ही वो खेत में पहुंचे तो उन्हें बड़े मीठे मीठे तरबूज खाने को मिल गए। दोनों तरबूज खाने में जुट गए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद बंदर का पेट भर गया और वो अजीब और गरीब आवाजें निकालने लगा। मेरा तो पेट भर गया, और कितने मीठे तरबूज थे। और मेरा तो पेट भर गया, कितने मीठे तरबूज थे। ये देखकर ऊंट ने उसे गाना गाने से मना किया। अरे बंदर भाई, गाना नहीं गाओ, कोई आ जाएगा। और वह ऊंट से बोला, अरे क्या करूं यार, खाना खाने के बाद मैं मस्ती जरूर करता हूं। ऐसा अपने आप होता है, मजा आता है मुझे। और मेरा तो पेट भर गया, और कितने मीठे तरबूज थे। ये देखकर ऊंट परेशान हो गया और उसने कहा, अरे यार, अगर तुम ऐसे ही चिल्लाते रहे तो खेत का मालिक आ जाएगा और हमारी बहुत पिटाई होगी। बंदर चुप नहीं हुआ। वो गाना गाता ही गया। तो फिर वही हुआ। बंदर की आवाज सुनकर खेत का मालिक आ गया। अरे कौन है? अरे कौन है वहां? हाय मेरे सारे तरबूज, अभी आता हूं, मैं तुमको बताता हूं। खेत के मालिक को आता देख बंदर तो झाड़ियों के पीछे छुप गया और ऊंट बेचारा पिट गया, क्योंकि वो इतना ऊंचा और लंबा था कि उसके लिए छुपना नामुमकिन था। अब जब बंदर और ऊंट की जंगल वापस जाने की बारी आई तो बंदर ऊंट के पास आया और ऊंट से बोला, भैया अपनी पीठ पर बिठा लो, नदी बहुत गहरी है। ऊंट ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा। हाँ भैया, बैठ जाओ। वो बंदर को सबक सिखाना चाहता था। बंदर ऊंट की पीठ पर बैठ गया। थोड़ी ही दूर आगे जाकर जब नदी के बीचों बीच ऊंट पहुंचा तो उसने जानबूझकर नदी में डुबकी ले ली। बंदर ने उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहा, अरे 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 भाई, क्या कर रहे हो? मैं डूब जाऊंगा। भाई ऐसा मत करो। अरे वो क्या है ना बंदर भाई, भोजन करने के बाद अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है। खाना ही हजम नहीं होता। क्या करूं, मेरी आदत है। यह कहकर ऊंट ने दूसरी डुबकी लगा दी। बंदर फिर डर गया। अरे 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 भाई, ऐसा मत करो, तुम समझो मैं डूब जाऊंगा। अरे बस थोड़ी ही देर रुक जाओ। अब ऊंट की बारी थी, इसलिए उसने भी बंदर की बात नहीं सुनी और नदी में डुबकी लगाता गया। परिणाम स्वरूप बंदर ऊंट की पीठ से फिसल गया और गहरी नदी में गिर गया। अब बंदर को उसकी गलती का एहसास हो चुका था। इसलिए बड़े बूढ़े लोग कहते हैं, हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसे ही हमें लोग मिलेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी।